तो हे गाइस, मैं हूं सुनील और सुनील चारी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। गाइस देखिए, इस बारे में जैसे मुझे एक कहावत याद आ रही है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। तो कुछ लोग करने से पहले कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है। और एक होती है, देखिए, एक होती है जानबूझ के गलती, एक होती है अनजाने में गलती। ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन एक जानबूझ के किया हुआ गलती अगर आप गलती बता रहे हैं, तो ये कोई गलती नहीं होती है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। ठीक है। तो यही बात गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, औरत जब ये कदम उठाती है तो वो पहले सोचती है कि हम बड़े आराम से रहेंगे। ठीक है, कोई कोई रह भी लेता है, इस बात को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि कई अच्छे जगह भी जाते हैं, कई जो है पहले से अच्छे भी रहते हैं। ये भी हो सकता है, इस बात को मान सकता हूँ कि कोई कोई तो अच्छी लाइफ जीते भी है और कोई जो है बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो फिर उन लोगों को बहुत याद आती है जब वो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि पहले ही हम अच्छे थे, हमने कैसे किया, अब क्या होगा। ठीक है। तो यही कंडीशन गाइस आज उसके सामने आ गई है। ठीक है। तो उसको पता चल गया है और उसकी ऐसी हालत हो रखी है कि शायद मेरा दिल भी यही कह रहा है कि भगवान करे उसके साथ ऐसी ही हो। ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसका मेरे पास फ़ोन आ रखा था आज करीबन एक महीना करीब हो गया है। तो उसका मेरे पास फ़ोन आ रखा था। इस बात का अनुमान मुझे पहले से भी था, क्योंकि जो वो लड़का है जिसके साथ वो गई है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का, ठीक है, नशेड़ी गंजेड़ी साला है, उसके पास कुछ खाने के लिए है नहीं, तो वो कैसे रखेगा, कैसे उसको रखेगा और कैसे उसी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो भागने के लिए तो उसको भगा के ले गया और ये भी उसके साथ चली गई। ठीक है। लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है और इस पछतावा का तो अब कोई अंत नहीं है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वो मेरे पास फ़ोन कर रही थी और कह रही थी कि मुझे बच्चों की याद आ रही है और ये इसके बहाने हैं। और देखिए, पहले उसका फ़ोन आया, अननोन नंबर से फ़ोन था, तो मेरे पास वो नंबर नहीं था पहले से। तो अगर मेरे पास उसका फ़ोन नंबर पहले से ही सेव होता तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं उसका फ़ोन ही रिसीव नहीं करता और उससे बात ही नहीं करता। लेकिन अननोन नंबर से उसने मुझे कॉल किया और जब कॉल किया तो मैंने सोचा पता नहीं किसका नंबर होगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग का जो काम है, उससे रिलेटिव कई फ़ोन आते रहते हैं कस्टमर के। तो मैंने सोचा क्या पता किसी का फ़ोन आ रहा होगा। तो मैंने उसका फ़ोन रिसीव किया और उस पे उसने बात किया और उसकी आवाज़ जब मैंने सुनी तो वो बोलने लगी कि अन्वी कहाँ है। अन्वी यानी मेरी बच्ची का नाम है और सौरभिक मेरे बच्चे का नाम है। तो वो कहने लगी अन्वी कहाँ है। तो जब उसने अन्वी कहाँ बोला मेरे से कि अन्वी कहाँ है, तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मैंने कहा कौन बोल रही है तू। तो वो रोने लगी और वो कहने लग गई कि मुझे बच्चों की याद आ रही है, ये मैं यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है, तुम मुझे मार लो, कूट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली। तो मैंने कहा भाई अब देख, तू जब गई तब तूने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा। तब तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तूने बच्चों को अंदर सुलाया और उसके बाद तू उसके साथ बड़े आराम से भाग गई। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा अब तू इधर नहीं आ सकती और नहीं मैं तुझे रख सकता हूँ। ठीक है। अगर ऊपर आई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो उसने कहा तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मारपीट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं वहीं आ रहा हूँ। उतने के करने के बाद गाइस मेरा दिमाग हो गया ज़्यादा ख़राब और मैंने तुरंत उसका फ़ोन कट कर दिया। तो गाइस इस बात से मुझे पछतावा हो रहा है कि ये औरत करती कैसे है। वो काम ही क्यों करना जो बाद में पछतावा हो। वो अच्छा भला यहाँ पे रह रही, खा रही थी, 12-13 साल हो गए थे उसको। तो अब 4 दिन में उसकी औकात उसे पता आ गई। तो उसके बाद अब वो कह रही है कि मैं अब वहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा अब यहाँ आने की ज़रूरत तो है नहीं
और न ही मैं तुम्हें रखने वाला हूँ, ठीक है। जिस दिन तू उसके साथ चली गई उसी दिन से मेरे लिए मर चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, और नहीं मेरे को शक्ल दिखाने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा इधर मत आना, तू किसी भी हाल में तू कहीं भी चली जा, लेकिन मेरे सामने कभी भी आना मत। मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ही समझ लो गाइस, आप ही खुद सोच लो गाइस, कैसे मैं इसको रख लूँ, जिसने इतना इतना बड़ा धोखा मुझे दे दिया है। बच्चों की कितनी परेशानी मुझे हो रही है, कितना बच्चों के बारे में मुझे झेलना पड़ रहा है, वो मुझे पता है। तो अब जैसे भी होगा गाइस मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में इसको रखने वाला नहीं हूँ। मेरे दिल से जो दुआ निकल रही है, मैं तो उसको यही बोलूँगा, अभी तेरा यही हाल हुआ और इसके बाद और ज़्यादा होगा, तू कभी सुखी रह नहीं सकती। ये मैं खुद अपने दिल से कह रहा हूँ। अगर मैंने तेरे लिए कोई कमी की होगी, अगर मैंने तुझे मारा होगा, पीटा होगा, जैसे तू वहाँ पर गवाही दे रही थी, पुलिस वालों के सामने गवाही दे रही थी ये कि ये रोज़ पीता है, झूठे झूठे आरोप मुझ पे लगा रहे थे, ये रोज़ पीता है, ये रोज़ मुझे टॉर्चर करता है, मारता है, और नहीं मेरे को खाना देता है, नहीं ये मुझे कपड़े ला के देता है, कुछ नहीं करता है। मैं अलग रह रही थी और मैं लोगों के यहाँ काम कर कर के थक गई थी। इस बहाने में यहाँ से उसके साथ चली गई, ठीक है, वो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तेरे लिए कमी की है, वो तो भगवान देखेगा मैंने तेरे लिए क्या कमी किया है। लेकिन अब तुझे क्यों कमी हो रही है? जैसे यार तूने मुझ पे लगाए वो खुद तेरे साथ हो रहा, भगवान तेरे साथ कर रहा है, तो इसका पछतावा तुझे अब होगा, क्योंकि मैंने तो तुझे कोई कमी नहीं की, लेकिन अब ये तेरे साथ ज़रूर होगा। इस बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस बात को, ठीक है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तेरे साथ यही होना चाहिए, और ऐसी औरतों के साथ ही ऐसा होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तेरे साथ ही नहीं, जितने भी ऐसी औरतें होती है सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जब तू यहाँ से भागी तब तूने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। तुझे ये लगा कि जब मैं यहाँ से मैं जाऊँगी तो मैं अच्छे से रहूँगी, मैं ये करूँगी वो, लेकिन तूने उसकी औकात देखी नहीं, और ख़ुद तूने सामने देखा भी उसको, तब भी तूने ऐसा कदम उठाया। तो तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। बाकी गाइस आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना है मुझे क्या करना क्या नहीं करना। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा।